मनाली से सोलोंग वैली के पास पीर पंजाल रेंज में स्थित व्यास नदी का सोर्स व्यास कुंड बहुत ही सुंदर और एडवेंचरस जगह है। ट्रैकिंग लवर्स को व्यास कुंड ट्रैक बहुत ही पसंद आता है। यह ट्रैक घने जंगलों, विशाल अल्पाइन घास के मैदानों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों से गुजरता है। इस ट्रैक को कंप्लीट करने में 3 दिन का समय लगता है। यह ट्रैक आपको फ्रेंडशिप पीक, हनुमान टिप्पा और शिखर जैसी हिमालय की बर्फीली चोटियों से होकर यादों के बेहतरीन चढ़ देता है। इस ट्रैक का मुख्य आकर्षण व्यास कुंड है। यहीं से व्यास नदी निकलती है, जो सतलज नदी में विलय से पहले हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है। व्यास कुंड ट्रैक हिमालय के ट्रैक्स में खास जगह रखता है। व्यास कुंड अपने आप में ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि महाकाव्य महाभारत को रचने वाले महर्षि वेद व्यास ने यहाँ वर्षों तक तपस्या की थी। उन्होंने अपनी तपस्या के लिए इस जगह को चुना था। व्यास कुंड ट्रैक आध्यात्मिकता, इतिहास और हिमालयी भव्यता का एक आइडियल कॉम्बिनेशन है। इस वीडियो में हम व्यास कुंड ट्रैक को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। इस हिमालय एडवेंचर की संपूर्ण जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। व्यास कुंड ट्रैक सोलोंग वैली से शुरू होता है। मनाली से सोलोंग वैली तक टैक्सियां, निजी कारों या स्थानीय बसों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए निकटतम हवाई अड्डा भुंतर हवाई अड्डा है, जहां दिल्ली और चंडीगढ़ से नियमित उड़ानें हैं। भुंतर से मनाली तक टैक्सी या बस से आ सकते हैं। यहां से निकटतम रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर है, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी सीमित है। इसलिए यदि आप रेल से यहां आना चाहते हैं तो यहां पहुंचने का एक अधिक सुविधाजनक विकल्प चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है। आप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से आकर मनाली और सोलोंग घाटी तक सड़क मार्ग का रास्ता अपना सकते हैं। सोलोंग वैली सर्दियों के दौरान पैराग्लाइडिंग, जोरबिंग और स्काइंग जैसी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। व्यास कुंड ट्रैक घाटी के खुले मैदानों से शुरू होता है। ट्रैकिंग का रास्ता घने देवदार के जंगलों, तेज झरनों और लकड़ी के पुलों से होते हुए गुजरता है। सोलोंग वैली निकलते ही लैंडस्केप धीरे धीरे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों की तरफ ले जाता है। यहीं से व्यास कुंड के इनक्रेडिबल हिमालयी एक्सपीरियंस की शुरुआत होती है। व्यास कुंड ट्रैक के पहले दिन सोलोंग वैली से धुंधी तक 8 किलोमीटर की हाइकिंग करके हम पहुंचते हैं। धुंधी तक की यह हाइकिंग आगे के एडवेंचरस रूट के लिए वार्म अप का काम करती है। धुंधी तक रास्ता ज़्यादातर प्लेन है और अच्छी तरह से चिन्हित है। यह रूट हरे भरे घास के मैदानों, देवदार के घने जंगलों और तेज बहती व्यास नदी के किनारे चलता है। पक्षियों की चहचहाट और बहती नदी की आवाज़ एक शांतिपूर्ण ट्रैकिंग अनुभव प्रदान करती है। इस ट्रैक में आगे बढ़ते हुए ट्रैकर्स क्रिस्टल क्लियर पहाड़ी नदी की धाराओं पर लकड़ी के पुलों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो बेहद खूबसूरत अनुभव देते हैं। धुंधी तक के ट्रैक में हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला के मनमोहक सीन्स दिखाई देते हैं। इस रूट पर दूर तक बर्फ से ढकी चोटियां भी बहुत ही खूबसूरत नजर आती हैं। यह ट्रैक ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए यह ट्रैकिंग शुरू करने वालों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। व्यास कुंड ट्रैक ट्रैकिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ हिमालय के खूबसूरत नज़ारे भी प्रेजेंट करता है। पहले दिन हम अपना पड़ाव धुंधी में डालते हैं। यहाँ जैसे ही सूरज डूबता है, बर्फ से ढकी चोटियां सुनहरे रंग में चमकती हैं, जो एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस होता है। ट्रैकर्स व्यास नदी के किनारे आराम करते हैं और पहली रात यहीं गुजारते हैं। व्यास कुंड ट्रैक के दूसरे दिन
धुंडी से बकरथास तक का 5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करते हैं। इस ट्रैक पर बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां मनमोहक लैंडस्केप प्रेजेंट करती हैं। यहाँ की पतली हवा और असमान रास्ते पूरी तरह पेशेंस को टेस्ट करते हैं। इस 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग में सुंदर घास के मैदान, मोरेन और हिमालय से नीचे आती नदियां हैं। इस ट्रैक के बीच में कई जगह हिमाचल का वन जीवन देखने को मिलता है। बकरथाच में स्थानीय चरवाहे अपने पशुओं को चराने आते हैं। यहाँ पर याक, भेड़ और घोड़ों के झुंड घूमते दिख जाएंगे। इन जानवरों को ऐसे हिमालय के पहाड़ों के बीच देखना एक अलग ही अनुभव होता है। दूसरे दिन का ट्रैक यहीं खत्म हो जाता है। ट्रैकर्स यहीं कैंप लगाकर रात बिताते हैं। रात में बकरथाच का तापमान काफ़ी गिर जाता है। रात में आसमान को देखना बेहद ही बेहतरीन अनुभव है। पूरा आकाश तारों से चमकदार कैनवास में बदल जाता है। बकरथाच कैंप साइट पर बोन फायर के आसपास बैठकर कहानियां साझा करना और हिमालय की सुंदरता को एक्सपीरियंस करना एक अनफॉरगेटेबल अट्रैक्शन है। ब्यासकुंड ट्रैक के अंतिम दिन बकरथाच से ब्यास नदी की 4 किलोमीटर की चढ़ाई है। यहाँ पर सावधानी से चलने की आवश्यकता होती है। इस चुनौतीपूर्ण ट्रैक को पार करके ट्रैकर्स 12,772 फीट की ऊंचाई पर ब्यासकुंड पहुंचते हैं। ब्यासकुंड एक प्राचीन झील है। यहीं से ब्यास नदी निकलती है। इस झील का नीला पानी हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बेहद ही सुंदर और बेहतरीन रिफ्लेक्शन शो करता है। ट्रैकर्स अक्सर यहाँ तस्वीरें खींचते हैं, जर्नी को मेमोरेबल बनाते हैं और हिमालय की शांति में खुश हो जाते हैं। ब्यासकुंड की शांति और सुंदर वादियों के अनुभव के बाद ट्रैकर्स अपनी यात्रा वापस सोलोंग वैली की तरफ शुरू करते हैं। यह ट्रैक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप को अपने अंदर संजोए हुए है। हिमालय की सुंदरता हर पल मोटिवेट करती है। ब्यासकुंड ट्रैक के लिए सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच है। इस दौरान मौसम सुहाना होता है और रास्ते भी एक्सेसिबल होते हैं। मई से अक्टूबर के बीच यहाँ के हरे भरे घास के मैदान, साफ नीला आसमान और बर्फ से ढकी चोटियां बहुत ही सुहावनी झलक पेश करती हैं। मई से जून के दौरान टेम्परेचर सही होता है। यहाँ पर ट्रैक करते समय खिलते हुए एल्पाइन फूल बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। सितंबर से अक्टूबर तक यहाँ मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है। जुलाई से अगस्त के बीच ट्रैक करने से बचें, क्योंकि बारिश की वजह से लैंडस्लाइड होने का खतरा यहाँ बढ़ जाता है। एडवेंचर पसंद करने वालों को मार्च से अप्रैल तक बर्फ में भी ट्रैक करने का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। बर्फ में ट्रैकिंग का अनुभव बेहद ही रोमांचक होता है। ट्रैकिंग के दौरान आपको उचित गियर और एक्सपर्ट गाइड की हेल्प लेनी जरूर चाहिए। ब्यासकुंड ट्रैक का डिफिकल्टी लेवल इजी टू मीडियम कैटेगरी में आता है। इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए एक अच्छे लेवल की फिटनेस की ज़रूरत होती है। इस ट्रैक पर 12,772 फीट की ऊंचाई को तय करना पड़ता है, इसलिए ऑक्सीजन लेवल कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस ट्रैक को कंफर्टेबल बनाने के लिए कुछ चीज़ें अपने साथ जरूर कैरी करके चलें, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है ट्रैकिंग शूज़। इस ट्रैक को आसान बनाने के लिए मजबूत और अच्छी पकड़ वाले जूतों की ज़रूरत होती है। मजबूत जूतों के साथ गर्म कपड़े भी कैरी जरूर करें। ऊनी जैकेट, थर्मल बियर, दस्ताने और ऊनी टोपी सहित कई परतों वाले कपड़े इस ट्रैक पर पहन कर रहें और कुछ कपड़े कैरी कर चलें। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। पहाड़ों में बारिश का कोई वक्त नहीं होता। हल्के वजन का रेनकोट या पेंचो अपने साथ लेकर चलें। ये आपको अनएक्सपेक्टेड बारिश से बचाता है। इतने लंबे ट्रैक्स पर हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर लेकर चलें। इन सभी चीज़ों के साथ साथ एनर्जी बार, ड्राई फ्रूट्स, सनस्क्रीन,
सनग्लासेस और फर्स्ट एड किट भी अपने साथ रखें। ब्यासकुंड ट्रैक लुभावने लैंडस्केप और एडवेंचरस एक्सपीरियंस से भरा हुआ है। इस सुंदरता में चार चांद यहाँ की फ्रेंडशिप पीक, हनुमान टिब्बा और क्षितिधर जैसी ऊंची चोटियां लगाती हैं। ये बर्फ से ढके पहाड़ पूरे ट्रैक के दौरान एक शानदार और बेहतरीन एहसास प्रदान करते हैं। जब आप ब्यासकुंड के पास पहुंचते हैं, आपको हिमालय का एक बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है जिसे आप कभी नहीं भुला पाएंगे। यह नज़ारा इस ट्रैक को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफर्स के लिए स्वर्ग बनाता है। बकरथाज के हरे भरे मैदान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। चढ़ते हुए याक और जंगली फूलों से भरा हुआ एल्पाइन का मैदान कैंपिंग के लिए बेस्ट जगह है। बकरथाज का मतलब ही होता है चरवाहों के लिए घास का मैदान। यहाँ स्थानीय चरवाहे अपने मवेशियों को चराने आते हैं। ब्यासकुंड ग्लेशियर और यहाँ मौजूद प्राचीन ग्लेशियल झील इस ट्रैक की सबसे खास अट्रैक्शन है। हिमालय की चोटियों के बीच बसा ब्यासकुंड ब्यास नदी का सोर्स है। प्राचीन ग्लेशियल झील में आसपास के हिमालय की चोटियों का रिफ्लेक्शन मंत्रमुग्ध कर देता है। इतनी लंबी चढ़ाई की थकान यहाँ आके इन नज़ारों में खोकर मिट जाती है। ट्रैकर्स बेहद शांति का अनुभव करते हैं। ट्रैक के दौरान हिमालय के चोटियों के बीच बहती हुई नदी को पार करने के लिए लकड़ी के पुल बहुत रोमांचक करते हैं। हिमालय के जंगल, बहते हुए झरने और लकड़ी के पुलों से होते हुए यह ट्रैकिंग सुकून देती है। ये छोटे छोटे अनुभव हिमालय के इस ट्रैक को रोमांचक बनाते हैं। ब्यासकुंड ट्रैक के बजट के बारे में बात करें तो इस ट्रैक की कॉस्टिंग आपके रहने, खाने और गाइड चॉइस पर डिपेंड करती है। इन चॉइसेस के अनुसार आप ट्रैक की कॉस्ट 3000 से 6000 के बीच लगा सकते हैं। इस ट्रैक में ट्रैकर्स धुंडी और बकरथाज में कैंप में रुक सकते हैं। कैंपिंग के लिए कैंपिंग गियर खरीद सकते हैं या मनाली में कैंपिंग गियर किराए पर ले सकते हैं, जो लगभग 500 से 1000 रुपये प्रति रात के किराए पर लिया जा सकता है। ट्रैक से पहले और बाद में सोलोंग वैली में होम स्टे का विकल्प चुन सकते हैं। होम स्टे की कीमत सुविधाओं के आधार पर 800 रुपये से 2000 रुपये प्रति रात है। खाने में खर्च बहुत कम होता है। ट्रैकर्स को ड्राई स्नैक्स या रेडी टू ईट मील को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। यदि आप कैरी कर नहीं आए हैं तो बेस कैंप के ढाबों पर 100 से 300 रुपये प्रति फूड के आधार पर आप खाना खा सकते हैं। अगर आप कोई पैकेज बुक करके आए हैं तो पैकेज में आमतौर पर ठहरने, खाने और गाइड की सेवाएं शामिल होती हैं। आप ट्रैक के लिए स्थानीय गाइडों को भी किराए पर ले सकते हैं। गाइड चूज करने से आपको सुरक्षा मिलती है और इलाके की बेहतर समझ मिलती है। इस ट्रैक पर आप हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे। इसके लिए आपको इस क्लाइमेट के अनुकूल होना बहुत आवश्यक है। इस क्लाइमेट में खुद को तैयार करने के लिए मनाली या सोलोंग में एक दिन रुककर अपने आप को एक्लिमेटाइज करना बहुत ज़रूरी है। ट्रैक के दौरान यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ें और हाइड्रेटेड रहें। ध्यान रखें कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। ट्रैक के दौरान कोई भी गंदगी ना फैलाएं। साथ में ले गए प्लास्टिक मटेरियल्स या पैकेजेस फूड को डस्टबिन में ही डालें। ट्रैक के दौरान मिलने वाला वन्य जीवन रास्ते की खूबसूरती को बढ़ाता है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी वजह से उनका कोई भी नुकसान ना हो। ये बेहद ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिसे आपको जरूर निभाना चाहिए। ब्यासकुंड ट्रैक रोमांच, आध्यात्मिकता और लुभावने हिमालयी परिदृश्यों का एक आदर्श मिश्रण है। बकरथाज के हरे भरे घास के मैदानों से लेकर ब्यासकुंड की प्राचीन झील तक, यह ट्रैक हर कदम प्राकृतिक सुंदरता और शांति से भरा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही भारत की और रोमांचक यात्रा पर जाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए सबसे शानदार ट्रैक, रोड ट्रिप्स और ऑफबीट डेस्टिनेशन लेकर आते हैं।
तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे साथ बने रहिए।